तो यहाँ पर कहते हैं ननु आत्मनो नित्य मध्यम परिमाणत्वे कर्मवशात न्यूनाधिक शरीर प्रवेशो न घटते। सिद्धांति कह रहा है आत्मा का नित्यम मध्य परिमाण मान लेने पर, आत्मा नित्य मध्यम परिमाण वाली है, नित्य है और नियत, नित्य ने नियत मध्यम परिमाण वाली स्वीकार कर लेने पर, जैनवादी नियत मध्यम परिमाण वाली स्वीकार करते हैं। तो मान लेने पर कर्म वसात, कर्म के अधीन होकर के न्यून अधिक शरीर में किसी के पाप बन गए, किसी के पुण्य बन गए। पाप बनने पुण्य होने से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई, देवता शरीर की प्राप्ति हो गई, और पाप होने से स्त्री आदि योनि में चला जाता है, मच्छर भी बन जाते, कीड़े मकोड़े भी बन जाते, जानवर भी बन जाते, हाथी भी बन जाता है। तो कर्म के अधीन होकर के न्यून अधिक शरीर की प्रवेश हो न घटते नियत परिमाण वाले में। यदि आप आत्मा को नियत परिमाण स्वीकार करेंगे तो कर्म के अधीन होकर के जो शरीर प्राप्ति होती थी जीवात्मा को वो घटती नहीं है। इसी आशंका को लेकर कहते अवयव के अवगम, अवयव आगम अपायाभ्याम, है ना, अवयवों के आगम और अपाय के द्वारा, है ना, आगम प्राप्ति, अपाय हट जाना, अवयवों के आगम और अपाय के द्वारा आत्मा का नियत मध्यम परिमाण हो जाने से देह के समान उभय न वृद्धते, है ना, शरीर के समान। तो आगमों का, अवयवों का आगम और उपाय है, अवयवों का कैसे हो जाता है, आगम अपाय आना जाना होता है, वृद्धि ह्रास होती है ना। तो अवयवों का आना आगमापाय हो जाने से, आगमापाय होने से द्वारा आत्मा का भी नियत मध्यम परिमाण होने से अवयव होते आने जाने होते हैं, है ना, वृद्धि ह्रास होती है। जैसे कैसे बालक है तो वृद्धि प्राप्त हो जाता है ना, और वृद्ध हो गया तो कृष्णता को प्राप्त हो जाता है, घटता तो नहीं है, कृष्णता को प्राप्त हो जाता है ना। जैसे बालक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ती है, मांस बढ़ जाता है ना, किंतु अरे जैसे ये हड्डी नहीं बढ़ती, उसी बालक की यदि अरे मार के फेंक दिया जाए तो नहीं वृद्धि प्राप्त होता है, किंतु वही हड्डी शरीर में रहती है तो वृद्धि प्राप्त हो जाती है। होते कि नहीं होते, नाड़ियां भी बढ़ती रहती है वहां उसमें, पहले छोटी छोटी नाड़ियां होती, फिर बड़ी बड़ी नाड़ियां हो जाती। तो कहते हैं अवयवों के आगम उपायों के द्वारा आत्मा का नियत मध्यम परिमाण होने से देह के समान, शरीर के समान, बालक और वृद्ध के समान, है ना, वो भयम न विरुद्ध से कोई विरोध नहीं हो। नियत परिमाण मान लेने पर भी कर्म के अधीन होकर के उसमें दोनों में चला जाएगा, है ना। हाथी और उसमें इसमें जानवरों में और मनुष्यों में आत्मा पर चली जाएगी। तो कहते हैं यहाँ पर न्यूनाधिक शरीरेषु प्रवेशोपि गमागम ही आत्मांसानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्। तो बोलते हैं न्यूनाधिक शरीरेषु, न्यून और अधिक शरीरों में प्रवेश, जो प्रवेश होता है वह प्रवेश आगम और आगम, गम और आगम, है ना। न्यून अधिक शरीरों में प्रवेश ही गम और आगमों के द्वारा, अवयवों के द्वारा आत्मांशों का भवित हो जाएगा, भवित हो जाना चाहिए, है ना। तेन इसी हेतु से मध्यत्व को निश्चित किया गया। जैसे न्यूनाधिक शरीरों में प्रवेश गम और आगमों के द्वारा जैसे निकलती है, शरीर से निकलती है, आती है, जाती है ना, एक शरीर को छोड़ो दूसरे शरीर को तीसरे शरीर में, उसी प्रकार प्रवेश जैसे न्यून अधिक शरीरों में प्रवेश भी गम आगमों के द्वारा आत्मा के अंशों का भी, आत्मा के अंश वाला, आत्मा अंश वाला, है ना, आत्मा के अंशों का भी हो जाता है। आत्मा अंशों का जीवात्मा, आत्मा के अंश कौन है, जीवात्मा है, उन जीवात्मा का भी हो जाएगा गम आगमों के द्वारा। तेन इसी हेतु से जो मध्यत्व है, कौन सा मध्यत्व है, मध्यत्व है ना, मध्यमत्व है, वह भी निश्चित हो जाता है। आत्मा के अंश है ना, आत्मा के अंशों का भवित होता है, गम आगमों के द्वारा प्रवेश संभव हो जाता है। नियत कैसे, आत्मा के अंशों का भी जाना आगम पाई होने से
तो प्रवेश भी न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश उत्पन्न हो जाता है ना। आत्मा के अंशों का जीवात्माओं का गम और आगम वाला होने से कैसे होते, किसी का हाथ टूट जाता है, अन्न हो जाता है, अन्न हो जाता ना, टूट जाते हाथ, फिर लगा भी देते हैं, जुड़ भी जाता है ना। एक है होता नहीं होता, फ्रैक्चर हो गया तोड़ जोड़ देते हैं, काट देते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से आत्मा के अंशों का शरीर के अंशों को गम और आगम हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा, जो आत्मा है नियत परिमाण वाली आत्मा भी न्यूनाधिक शरीर में प्रवेश हो जाएगा। तेन इसी मध्यत्व, जो मध्यमत्व है आत्मा का नियत परिमाण वाला है, वो भी उत्पन्न हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ऐसा उनका कौन का है, जैनवादियों का है। गम आगम है नहीं, विनाश उत्पादो, गम आगमों के द्वारा कैसे विनाश उत्पादित दिखला दी गए, है ना। गम और आगमों के द्वारा विनाश उत्पादों के द्वारा। अब कहते हैं, पुनः कहते हैं परितम, आत्मा का साव्यत्व मान लेने पर, आत्मा का साव्यत्व मान लेने पर घटाधिक समान अनित्यत्व विसंगात होने से ये तो दूषित है। आत्मा को आपने साव्यत्व मान लिया, है ना, आत्मा को साव्यत्व मान लेने पर घटाधिक समान कैसे अनित्य शक्ति हो जाएगी, इसको लेकर के दूषित करते हैं। सांसस्य घटवन्नासो भवत्येव तथा सति कृतनासा कृताभ्यागमयो को बार को भवेत। कहते सांसस्य घटवत, यदि आप आत्मा को अंश के समान मानेंगे, सांस मान लेंगे, अंश वाली माना आत्मा को मानेंगे, तो घट के समान, जैसे घट अंश वाला होता है तो घट के समान नाश की प्राप्ति उसकी हो जाएगी। तो जैसे घट नाश को अंश वाला होने से नाश की प्राप्ति हो जाती है, तो सांस से आत्मा का भी नाश भी वहित हो जाएगा। तो एक है ना, भवती हो जाएगा, एवं भवती एवं होता ही है ना, नाश भवती एवा। अत्यंत योग विवच्छेद, अत्यंत योग विवच्छेद हो जाएगा, है ना। अत्यंत योग विवच्छेद, नीलम अब्जम भवत्येवा, नीला कमल होता ही है। तो इस प्रकार से सांस से घट के समान आत्मा का भी नाश की प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना। तो एक को बार को ऐसी तथासति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो कृतनाश अकृत अभ्यागम दोष, इन दोनों दोषों को कौन वारण कर सकता है ना। जिसने कहते हैं कृतनाश, जिसने पाप पुण्य किए उसको, तो जिसने पुण्य किया उसको फल की प्राप्ति नहीं करी होगी, जिसने पुण्य किया उसको सुख नहीं मिलेंगे, जिसने पाप नहीं किया उसको भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसने नहीं किया उसको मिल जाएंगे। जिसने पाप पुण्य किए हैं उसको फल की प्राप्ति नहीं की, फल की प्राप्ति होने रही, जिसने नहीं की उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सांस मान लेने पर कृत नाश हो जाएगा और आकृत का अभ्यागम हो जाएगा। जिसने पुण्य नहीं किया, है ना, पुण्य नहीं किया उसको क्या हो जाएगी, पुण्य नहीं किया उसको पुण्य मिल जाएगा, जिसने अरे पाप किया उसको नरक नहीं मिलेगा, उसको सुख मिल जाएगा। तो जो आत्मा थी उसका नाश हो जाएगा, आत्मा थी उसका नाश होगा। कृत नाश और आकृत अभ्यागम दोष है, इसके समान हो जाएगा। इसको कौन वारण कर सकता है। तो यहाँ पर टीका कहते हैं भवतो हो दोषा का सती करते कृतयो पूर्ण पाप भोग अंतरेण नाश है, कृतनाश है। पूर्ण और पाप का भोग के बिना नाश कृतनाश कहलाता है। अकृतयोर, इन दोनों का अकस्मात फलदातृत्व अकृत अभ्यागम, जो फल अकस्मात जो फल की प्राप्ति हो गई अकृत अभ्यागम हो जाएगा, फल नहीं प्राप्त हुआ, इस शरीर में चला गया, मध्य है ना, कौन से देवता के शरीर में प्राप्त हो गया, है ना। तो ऐसे हो जाएगा। अकस्मात फलदातृत्व को भी फलदातृत्व अकृता के द्वारा अकृत होने से प्राप्त हो जाएगा। ये दोष द्वयम, ये दोष दो है, आत्मा का अनित्यत्व स्वीकार कर लेने पर भवेद प्राप्त होता है। आत्मा को कैसे स्वीकार कर लेने पर, साव्यत्व मान लेने पर, साव्यत्व मान लेने पर अनित्य हो गई। जैसे घट है, बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता, सावयव है, फूट जाता है, उसी प्रकार आत्मा में फूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
हाँ, ऐसे तो निश्चय किया उनके मत का, उनका निश्चय तो ऐसे ही है। नहीं, सिद्धांत उनका यही है, सिद्धांत के अनुसार वो उनकी बुद्धिवृत्ति ऐसी बनती है। हम नहीं माने, उनके ग्रंथ बहुत है ना, उनके भी ग्रंथ है। उनके लिए यहाँ पर 60 साल लिया उन्होंने, यहाँ पर तो उन्होंने 60 साल लिया है, किंतु वहाँ पर उनके ग्रंथ बहुत है, उनके सूत्र है, ज्ञानों के सूत्र मिल जाते हैं, लेकिन वो दूसरी भाषा में मिलते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। हाँ, तो दोनों ही ये भाषा थी ना, पाली की थी और बोध की पाली चलती, उधर है ना बिहार में पाली चलती थी। बोल तो रणमो धम्मो, रणमो 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 मिलते हैं उन ग्रंथ। उनके उसमें जाओ ना मंदिर में, वहाँ पर पुस्तक रखी रहती है। अगर उनका ऐसा था कि मेरे बच्चे भी यही मार दो, राजा बन के उनको भाई को मारना पड़ा, उसका भाई शायद को ही मारना पड़ा। क्यों? मतलब ऐसा परिस्थिति, छोटा भाई इनको बड़े भाई को मारने का कैसे लगाया, फिर ये सब सोच के राज्य ये सब स्वास्थ्य राज्य वो जंगल में चले गए। वो जंगल में चला गया तो बहुत रियल लोग तो फिर वही लड़ते रहते। तो सौपुत्र में ये बाहुबली भी था, बाहुबली और उनको बड़े भाई दो बलवान थे। उनका बाहुबली का बड़े भाई वो रथ, वो मशीन वाला रथ पहले ही उतना पुराना काल में वही पहले टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हो रहा था। रथ को ऐसा ब्लेड लगाए थे, रथ जान जाता है सबको खाते। वो ऐसा थोड़ी वही सबसे पहले चलने वाला मशीन वो मुझसे सब जीत लिए थे। फिर ये दोनों भाई के बीच में झगड़ा हुआ, बाहुबली और उनका दोनों बढ़ाई और जगते बाहुबली को प्रेस किया ये क्या कर रहा है, इसके लिए लड़ रहा है, उनको भी लगा कि वो ऐसे खड़ा हो गई, खड़ा होकर ऐसे दिनों में 11 साल 12 साल ऐसे ऊपर लता भी पौधे हो गए थे। पौधे होने के बाद तो उनके संचय टाइप को पहले तो ज्ञान कर दिए, पूरा ज्ञान मिलने के बाद आत्मज्ञान पूरा ज्ञान होने के बाद समाज स्थिति नहीं मिली, मुझे समाज स्थिति नहीं मिला, ऐसे खड़े हो गए। फिर 13 साल के बाद तो उस समय तो उनको आनंद हुआ और उस समय सुन लिया भगवान कितना साल के बाद आप अभी प्रत्यक्ष दे रहे हो, क्यों अभी प्रत्यक्ष दे रहे हैं, आप मेरा क्या जरूरी है? नहीं आप तो पढ़ लिया और आपको ज्ञान से कर लिया, लेकिन ये आपका बड़ा भाई के ऊपर जो द्वेष था वो गया नहीं, क्योंकि वो भिक्षा के लिए जाते समय आपका घर में भिक्षा देते थे, लेकिन उनको भाई का घर नहीं जाते, उतना द्वेष था। वो पूरी देश की वजह से आपका वही ठीक था। फिर वो जब वो देश को छोड़ दिया तब वो उन्हीं की वजह से वो बड़ा बलवान राजा भी थे और उसमें पूरा फैल गए थे। यहाँ पर कहते हैं आगे, तो कहते हैं उपलक्षण मिथ्यात्व, टीकाकार कहते हैं हाँ, अतः परिशेषाद आत्मनो विभूतम सिद्धता, तो परिशेष न्याय से अब सिद्धांत में आते हैं। तस्माद् आत्मा महानेव नैवाणोरनापि मध्यमा आकाशवत् सर्वगतो निरंसः श्रुतिसम्मतः
कहते हैं तस्मात आत्मा महान एवं, ये आत्मा कैसी महान है ना। तस्मात आत्मा महान एवं ना एवं अणु ना भी मध्यम, ना तो अणु है ना मध्यम परिमाण वाली है ना। ना तो कैसी अणु है और ना भी मध्य पर, किंतु महान है, भ्रू है। आकाशवत है, आकाश समान व्यापक है, सर्वगत है, निरंश है, अंत से रहित है, श्रुति सम्मता, श्रुति सम्मत है ना। कैसी है, श्रुति सम्मत। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर तत्र निष्फल कहते हैं, अरे आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम। अच्छा, गौड़पाद कालिका लिख दिया, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम निष्कलम निष्क्रियम श्वेता इत्यादि आगम प्रमाण। आकाशवत, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम और निष्कलम निष्क्रियम शांतम, दोनों एक ही है। अनकाग्र सांडालोपनिषद दे दिया, आकाशवत सर्वगतश्च सुसूक्ष्म। हैं? कौन सा? ये तो सिद्धांत हो गया ना। पूर्व पक्षी खत्म नहीं, पूरे यहाँ तक जैन मत का खत्म कर दिया। हाँ, अब आकाश और दूसरा आएगा, अब थोड़ा और दूसरे मत को लेते हैं, है ना। अब आत्मा व्यापक है ना। अब यहाँ आत्मा चेतन है कि जड़ है, उसको लेकर के आते हैं। कुछ वादी आत्मा को चेतन मानते, कुछ आत्मा जड़ मानते। कहे हुए एवं इस प्रकार से आत्मा को विभुत सिद्ध करके तब उसके चिद रूपत्व निश्चय करने के लिए तावत वादियों की भी प्रतिपत्ति को दिखलाते हैं। कहते हैं वादी कैसे मानते हैं। इत्युक्त्वा तदे विशेषेतु बहुधा काले हम ययु अचिद रूपोत अचिद रूपस चिदाचिद रूप इत्यपि। कहते हैं इति उक्ता, इस प्रकार से कह करके आत्मा के विभुत्व को दिखला करके अन्यवादियों को परिचिन्नत्व, अणुत्व और मध्यत्व जो परिणाम है आत्मा के, उनको खंडन करके आत्मा विभुत्व दिखला करके तद विशेष ऐसी आत्मा में बहुत प्रकार से, ऐसे विशेष विभुत्व वाली आत्मा में बहुत प्रकार से कलह को प्राप्त होते हैं। आत्मा को वादी लोग कलह करते हैं। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं वो आत्मा विभु आत्मा में, आकाश समान व्यापक आत्मा में, कोई कहता अचिद रूप है आत्मा, कोई कहता चिद रूप है, कोई कहता चिदाचिद रूप है, कोई कहता कैसे चिदाचिद रूप है, जड़ है चेतन है। इसमें कौन भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं। तो कहते हैं तो अचिद रूपवादियों के मत को दिखलाते हैं, है ना। कौन को दिखलाते हैं, अचिद रूपवादियों के मत को दिखलाते हैं, अचिद रूपवादी मत को नियुक्त प्रकार से उक्त कहकर स्व मत को उक्ति आदि के द्वारा उपन्यास करके तद विशेष में अगला में। तो कहते हैं प्रवाह करात तार्किकाश्च प्राहुरस्य चिदात्म्यताम् आकाशवद द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद गुणश्चितिः। कहते हैं प्रभाकर है ना, प्रभाकर है, तार्किक है। कुमारिल भट्ट प्रभाकर अलग अलग है, हैं? कुमारिल भट्ट का शिष्य था। तो गुरु मत बोलते, प्रभाकर है गुरु मत, है ना, गुरु मत बोलते हैं, है ना। कुमारिल भट्ट के शिष्य कुमारिल थोड़ा भेद कर दिया था, है ना। तो प्रभाकर और गुरु कुमारिल भट्ट प्रभाकर आदि। यहाँ पर कहते हैं इन मंडन मिश्र तो कुमारिल भट्ट के शिष्य है, मंडन मिश्र तो कुमारिल भट्ट के शिष्य है ना। कहते हैं प्रभाकर है ना, जो प्रभाकर थे, प्रभाकर और तार्किक आदि प्राहु कहते हैं अस्य इस आत्मा को
आचिदात्मताम, इस आत्मा को क्या मानते हैं? आत्मा अच्य स्वरूप वाली है, ऐसा वो मानते हैं। और आकाशवद, आकाश समान व्यापक है, द्रव्य आकाश समान द्रव्यात्मा, जैसे आकाश द्रव्य है उसी समान ये आत्मा द्रव्यात्मा है। और शब्द वत तदगुण गुणस्थिति, और जैसे आकाश शब्द गुण वाला है उसी प्रकार ये भी चिति चित्त है ना, चित्त जो चित्ती है तो चित्त गुण वाली है, चेतन गुण वाली है, शब्द गुण वाली है, चित्त गुण वाली है, चिति गुण वाली है, तदगुण वाली आकाश समान तदगुण चिति है, चिति आत्मा चित्त गुण वाली आत्मा है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्व प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं आकाश द्रव्य आत्मा द्रव्यम भवितुम अर्हति गुणत्वात् आकाशवत इति अनुमानम सूचितम। आत्मा द्रव्य होने के योग्य है, क्यों? गुण वाली होने से, गुणवत्वात् गुण वाली होने से, है ना, गुणवत्वात् है गुण वाली, आकाशवत आकाशवत, आकाश से गुण शब्द गुण वाला है, आकाश कैसा है? शब्द गुण वाला है। उसी प्रकार आत्मा भी द्रव्य हो, जैसे आकाश गुण वाला है, क्यों होने गुण वाला है? द्रव्य है। आकाश से गुण वाला द्रव्य 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 होने के कारण उसमें शब्दत्व गुण विद्यमान है। आकाश में कौन से? शब्द गुण है, आकाश का गुण शब्द है, और आकाश द्रव्य है, इसी उससे शब्द गुण वाली है। आकाश कौन है? द्रव्य है, पदार्थ है, दिखता नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, द्रव्य है, उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार आत्मा भी द्रव्य गुण वाली है, कौन सी? आत्मा भी द्रव्य होने के योग्य, गुणवत्तोल। उसमें गुण कौन से? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म आदि जो गुण विद्यमान रहते हैं। चित्त बुद्धि है, सुख दुख है, ज्ञान है, ज्ञान अज्ञान आदि गुण विद्यमान है क्या? तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा भी द्रव्य होने के योग्य, क्यों? गुण वाली होने से। सुख दुख आदि जो गुण है, आत्मा में 8 गुण मानते हैं। कौन? नैयायिक आदि है, आत्मा में 8 गुण मानते हैं, इसी आत्मा द्रव्य होने की योग्य है। आकाश जैसे आकाश में द्रव्य है, आकाश गुण वाला है तो द्रव्य है ना। इस प्रकार से आत्मना पृथ्व्यो भेद साधकत्व गुण विशेषम देते, आत्मा का पृथ्वी आदि से भेद सिद्ध करने के लिए विशेष गुण को दिखलाते हैं। कहते हैं आकाश वाला है द्रव्य आत्मा, शब्दादिवत, शब्द आदि के समान, शब्द के समान, तदगुण स्थिति उसकी स्थिति गुण है। आत्मा पृथ्वी आदि विद्यते, आत्मा पृथ्वी आदि से भेद को प्राप्त होती है, भेद भिन्न है। ज्ञान गुणत्वात्, ज्ञान गुण वाली होने से। कैसी है आत्मा? ज्ञान गुण वाली है। पृथ्वी आदि तो ज्ञान गुण वाली नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाली, किंतु आत्मा ज्ञान गुण वाली है। तो पृथ्वी आदि से विद्यते ज्ञान गुणत्वात्, यद पृथ्वी न विद्यते न तद ज्ञान गुणवत्तम न भवति, जो पृथ्वी आदि से भेद को प्राप्त नहीं होती वह ज्ञान गुण वाली भी होने के योग्य नहीं है। कहता पृथ्वी आदि इति अनुमानम, जैसे पृथ्वी आदि है ना, जैसे पृथ्वी आदि है, पृथ्वी आदि है ना, गंध वृत्ति है, इतर का भेद व्यावर्त करने वाली है, दूसरे में गंध नहीं है, दूसरे में गंध नहीं होता है। उसमें सकल पदार्थों में पृथ्वी में ही गंध रहता है, अन्यों में नहीं रहता। अन्यों में जल में देखा जाता है गंध, वो पृथ्वी का ही गंध है ना। यदि जल में भी गंध आता है तो पृथ्वी का ही गंध है, मिश्रण मिट्टी है वहां पर। कितना किया हमने, है ना। अब आगे कहते हैं, उसी को कहते हैं तस्य विशेष गुण कहते हैं, एक सामान्य गुण बदला दिया, उसका सामान्य गुण ज्ञान गुण वाली, विशेष गुण कहते हैं उसी आत्मा के विशेष गुणांतर को लेकर कहते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्म धर्मौ सुखा सुखे सत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाचित्ति बदीरिता। कहते इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, धर्म है, अधर्म है, सुख है, दुख है और संस्कार है। उस आत्मा के ऐसे गुण होते हैं 8 विशेष गुण, 8 विशेष ऐसे गुण हैं। चित्ती के समान, ज्ञान गुण के समान ईरिता कथिता कहे गए हैं, है ना।
नहीं, एवं श्रेयते ज्ञान के सहित नव नव संख्या आदि पंचक चैती चतुर्दश गुणवान जीवा, 5 और जोड़ दीजिए तो 14 गुण वाला जीव है ना। 5 और जोड़ दीजिए तो यहाँ से ज्ञान के सहित 9 हो गए, है ना। तो 4 और दो जोड़ दीजिए तो चतुर्दश गुण वाला जीवात्मा होता है। आठ को एक ज्ञान जोड़ दिया, 9 हो गया। 9 के बाद और कितने जोड़ने? 5 और जोड़ना, तो 5 और लगा दीजिए उसमें। भावना संस्कार आदि नहीं आते वहाँ पर, 24 गुण है कि नहीं है तर्क संग्रह में। तो 24 गुण में से भावना है, अरे हाँ, तो ये तो आएगा इच्छा द्वेष धर्म धर्म संस्कार। भावना क्यों नहीं है? भावना 24 गुण में भावना आती नहीं वहाँ पर। अरे वहाँ पर कैसे हो गए? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभागत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रश्न, धर्म अधर्म, संस्कार हो गए। ये 14 गुण हो गए। आत्मा के 14 सामान्य गुण हो गए, 8 विशेष गुण हो गए। तो ये देख लेना इसमें तर्क में है यहाँ सब। तो आगे आते हैं। श्लोक था उसमें, है ना, श्लोक के द्वारा। तो आगे कहते हैं यहाँ पर किधर गया? तत् संस्कार भावना, तत् संस्कार यानी भावना आ गए। संस्कार कोई भावना कहते हैं। इच्छा है ना, इच्छा कहाँ आ गया? इच्छा यानी भावना, संस्कार यानी भावना। ऐसाम गुणानाम उत्पत्ति विनाश कारणत, इन गुणों की उत्पत्ति विनाश के कारण को कहते हैं। आत्मनो मनसा योगे सो वसतो गुणः जायन्ते तप्लीयन्ते सुसुप्ते दृष्ट संशयात। कहते हैं आत्मा और मन के द्वारा योग हो जाने से, आत्मा और मन का संयोग हो जाने से स्व अदृष्ट के वश से गुण उत्पन्न होते हैं आत्मा में। मन के द्वारा, मन के साथ आत्मा का जब संयोग हो गया तो संयोग हो जाने पर स्व अदृष्ट के वश से गुण उत्पन्न होते हैं और प्लीयंते नष्ट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते नष्ट? तो सुसुप्ते में। कब हो जाते हैं? अदृष्ट संशयात, अदृष्ट का जब क्षय हो जाता है तो गुण भी ले को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये गुण मानते हैं ना, इसी में वहां पर इस श्लोक लगा था इसी का। कहाँ पर? तर्क संग्रह में, गुणों के पास में। तो कहते हैं यहाँ पर आत्मा के सो अदृष्ट वश से, यानी आत्मा का मन के साथ योग हो जाने पर इति अन्वय। कहते आत्मा के अचित रूपत्व हो जाने पर, आत्मा का अचित रूपत्व मान लेने में कथम चेतनत्व अभ्युगम है। अरे मन का जहाँ संयोग नहीं हुआ तो आत्मा जड़ रूप हो गई, मन के साथ संयोग हुआ तो चेतन हो गई। आत्मा मन के साथ होने पर चेतन हो रही है, तो आत्मा का मन के साथ संबंध नहीं है तो चेतन नहीं होती। किंतु वेदांत में, सांख्य में, योग में ये सारे धर्म किसके हैं? बुद्धि के हैं, अंतःकरण के हैं। वेदांत भी बुद्धि मानता है और सांख्य भी बुद्धि मानता है और योग भी बुद्धि में मानता है ना, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं सांख्य और वेदांत में और सांख्य में लास्ट में उसमें सिद्धांत मालूम आएगा। तो यहाँ पर इतने भेद करते हैं वेदांत के साथ। वेदांत का सांख्य के साथ इतना भेद अकेला है। दो नित्य मान लेने से उनको खंडन करना पड़ती है। प्रकृति दो नित्य हो गए, पुरुष भौत मान लिया, पुरुष एक भौत मान लिया और प्रकृति
नित्य मान लिया। ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर को निर्गुण ब्रह्म तो कुछ नहीं करता, ईश्वर स्वीकार करता है अव्याकृतनादिवास। किंतु वहाँ पर ठीक है, ईश्वर वो नहीं मानते, कोई काम प्रकृति को कर्ता बना देते, किंतु प्रकृति कर्ता बना, जड़ को कर्ता बना देते हैं। जड़ में कभी कर्ता नहीं होता, यहाँ तो चेतन अधिष्ठित होकर के कर्ता बनती हो, है ना। तो फिर विज्ञान के अनुकूल है, विज्ञान के हाँ अच्छा अच्छा हाँ शक्ति है, वो भी एनर्जी का एक फॉर्मल है। मतलब जो शक्ति को कोई नया तैयार नहीं कर सकते थे, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शक्ति को दूसरा शक्ति परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पानी डैम के अंदर पानी जल वो रुकने की शक्ति, वो पोटेंशियल एनर्जी को, और उसी पोटेंशियल जो रुका हुआ शक्ति को उसको दौड़ाने से, टरबाइन के द्वारा दौड़ाने से करंट को उत्पन्न, वही शक्ति था, उसको ऐसा परिवर्तन कर सकते, उसको नाश भी नहीं कर सकते शक्ति, उत्पत्ति भी नहीं कर सकते, तो नाश भी नहीं कर सकते, इसलिए वो शक्ति का रूप में प्रकृति मिलती है। ये साइंटिस्ट का मानना। हाँ सांख्यवादी तो मानते भी हैं, वेदांत में व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्य, इनके पास मानते सत्य। तो आगे कहते हैं आत्मा अजित माले में कैसे चेतन तो स्वीकार करेंगे, तो चितिमत होने से कहते हैं, चितिमत होने से स्वीकार कर लिया जाएगा। चितिमत्वाच्च चेतनोयम् इच्छा द्वेषे प्रयत्नवान् स्याद् धर्मयोः कर्ता भोक्ता दुखादिमत्ततः। कहते चित्तिमत्त होने से चेतन अयम है, चेतनो अयम है, चित्तिमत्त होने से है चेतन कहलाता है। इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है, इच्छा है द्वेष है प्रयत्न वाला होता है। स्याद और धर्मों का कर्ता भोक्ता सुखादिमत्त हो जाने से, है ना। धर्मों को करता है, भोगता है, और सुखादि वाला सुख दुख का भोगता होने से, सुखादि सुख दुखों का भोगता होने से, धर्मों को करता होने से, सुख दुखों का भोगता होने से, चितिमत्त होने से चेतन है, इच्छा द्वेष प्रयत्न वाला है, इच्छा है द्वेष है प्रयत्न वाला है, धर्मों को करता है और सुख दुख का भोगता है क्या ना। इस प्रकार से चेतन स्वीकार किया जाता है। आत्मा के चेतन में कहते इच्छा द्वेष है, इच्छा नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न नित्य कीर्ति, नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न नित्य ज्ञान, ऐसा मानते हैं नहीं है। ईश्वर नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न नित्य ज्ञान वाला होता है। इच्छा प्रयत्न, इच्छा हो गई, प्रयत्न हो गए, कीर्ति हो गई, है ना। इच्छा हो गई, कीर्ति हो गई, अतः प्रयत्न मान लो, नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य प्रयत्न, ये तीन मानते ईश्वर। तो आगे कहते हैं तस्य उस ईश्वर से विलक्षण को कहते हैं स्याद। तस्य उस ईश्वर से विलक्षण को जीवात्मा, ईश्वर से विलक्षण जीवात्मा है, जीवात्मा से विलक्षण ईश्वर है। ईश्वर तो धर्मों को करता नहीं होता, किंतु जीवात्मा धर्मों को करता होता है, सुख दुख का भोक्ता होता है। ईश्वर सुख दुख का भोक्ता नहीं होता, है ना, नित्य सुख स्वरूप है। ननु आत्मा को विभुत्व मान लेने पर, आत्मा का विभुत्व स्वीकार कर लेने पर लोकांतर गमन आदिकम खत्म घटते। आपने तो आत्मा को विभु मानते हैं, कैसे मानते हैं, विभु मानते हैं। अब विभु मान लिया, विभु मान लेने पर खत्म लोकांतर गमन होगा, उसका जो व्यापक होता है वो कहीं नहीं जाता, है ना। व्यापक होता कहीं जाता है, नहीं जाता। वेदांत में विभु मानते हैं वेदांत में विभु मानते हैं, सांख्य में विभु मानते हैं, योग में विभु मानते हैं। अब विभु मानते हैं तो उनका गमन कैसे होता है, उनका वेदांत का उपाधि को लेकर होता है, किसी घट जाता है, वास्तव में आत्मा नहीं जाता,
वास्तव में आकाश नहीं जाता, किंतु घट रूप उपाधि को लेकर के बोल दिया जाता है। घटो नहीं है मानो यथा घटा है ना, कैसा होता है? घटो नियमाने यथा घटा, एक श्लोक वो था, कौन था? घट घट संवृतम आकाशम, घट संवृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियते न आकाश तद्वत् जीवो नवोपमा, ये श्रुति है ना। तो घट से संवृत जो आकाश है वह आकाश घट से गिरा हुआ आकाश है ना। तो घट के ले जाने पर घट तो जाता है, घट के ले जाने पर जैसे घट जाता है उसी प्रकार आकाश घट के साथ नहीं जाता है ना। आकाश के घट के साथ आकाश नहीं जाता, उसी प्रकार जीवात्मा भी आकाश समान व्यापक है, वो भी नहीं जाता। किंतु कैसे जाता है? श्रुति तो कहती है प्राण के प्राण नहीं से गमन करता, जीवात्मा गमन होने पर वो जाते हैं, तो उपाधि को लेकर के जाते हैं। उपाधि वाला आदिवाहक शरीर वाला जीवात्मा जाता है, उपाधि वाला अंतःकरण बुद्धि में जो इसके चिदावा जीवात्मा ही गमन करता है, कूटस्थ गमन नहीं करता। तो इनका तो वास्तविक में गमन करता है जीवात्मा, विभू होकर करके खचखच होकर के चला जाता है। किसमें? विभू में दूसरे विभू से टकराते हुए घर्षण करके चला जाता है क्या नहीं? है क्या नहीं? ऐसा है। तो मत दोस्त दिखाने तो किसी ना किसी प्रकार से दोस्त दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं यहाँ पर न करते कहते हैं इतिहास लगे अस्मिन देह में कर्मवशात इच्छा आदि उपत्त सत्याम, कहते अस्मिन देह में शरीर में कर्म के अधीन होकर के इच्छा आदि को उत्पत्ति मान लेने पर, सत्याम मान लेने पर, अत्र आत्मा का भी अवस्थान आदि विव्यार के समान कर्मवशात लोकांतरे, लोकांतर में देहांतर की उत्पत्ति हो जाने पर तद अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में सुखादि की उत्पत्ति वश्य तत्र वहां से आत्मा का गमन आदि विव्यार इति औपचारिक आत्मा का गमन आदि को स्वीकार कर कहते हैं। तो यास्मिन इसी जैसे देह में, यहाँ पर कहते हैं ननु आत्मा का विभुत्व होने पर लोकांतर गमन आदि खत्म कैसे घटेंगे, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं अस्मिन देह में, जिस प्रकार जिस देह में कर्म के अधीन होकर के इच्छा आदि की उत्पत्ति हो जाती है पर, अत्र यहाँ पर है ना, अत्र इस शरीर में आत्मा का अवस्थान हो जाता है, जैसे हो जाता है आत्मा का अवस्थान आदि का विवाद जिस प्रकार से हो जाए कर्म के अधीन होकर के, उसी प्रकार लोकांतर में देहांतर की उत्पत्ति होने पर तद अवच्छिन्न आत्म प्रदेश में भी सुखादि की उत्पत्ति के अधीन होकर के कर्म को वैसी होगा, तत्र वहां पर भी आत्मा का गमनादि व्यवहार गौण रूप से हो जाता है। इसलिए गमन आदि को स्वीकार कर कहते हैं, गौण रूप से आत्मा का होता है, विभू का नहीं होता। कहते हैं यथात्र कर्म वशतः कामा कादाचित् कम सुखादिकम ततः लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादिजन्यते। कहते यथात्र, यथा जिस प्रकार से यत्र कर्म के अधीन होकर के कदाचित सुखादिकम, कदाचित सुख होता है, कदाचित दुख हो जाता है, कभी सुख की प्राप्ति हो कभी दुख की प्राप्ति होती है कर्म के अधीन होकर तथा उसी प्रकार से लोकांतर में भी, लोकांतर देह की प्राप्ति हो जाने पर कर्म के अधीन है ना, लोकांतर देह में भी मनुष्य शरीर में अन्य शरीरों में अन्य शरीर में कर्म के द्वारा ही इच्छा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, अन्य शरीरों में भी है क्या ना, लोकांतर में गमन भी हो जाता है कर्म के अधीन होकर के, जैसे कर्म के अधीन होकर शरीर में प्रवेश कर जाते उसी प्रकार लोकांतरों में भी कर्म के अधीन होकर के इच्छा आदि उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर में प्रवेश कर जाता है। लोकांतर में कर्मों के द्वारा देह के उत्पन्न हो जाने पर, लोकांतर में कर्मों के द्वारा देह की उत्पत्ति हो जाने पर कर्म के द्वारा ही इच्छा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे जोड़ लेना चाहिए है ना। कर्म लोकांतरमों कर्मों के द्वारा देह की उत्पत्ति हो जाने पर कर्मों के द्वारा इच्छा आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर आगे कहते हैं इस प्रकार से आत्मा एवं इस प्रकार से है ना, एवं कहाँ आया था? अच्छा आगे कहते हैं इसमें कोई शंका नहीं किया, नहीं किया। एवं च सर्वज्ञस्यापि संभवेतां गमौ
कर्मकांडः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति ते वदन्। कहते हैं एवं च सर्वगस्यापि आत्मनः, एवं सभी जगह में गई हुई आत्मा का संभवेत। कहते हैं संभवेत, संभवेताम है क्या? संभवेत, संभवेताम है, संभवेताम, संभव एताम गमागमौ, संभव हो जाते हैं, है क्या नहीं? संभव सभी जगह में गई आत्मा के ये दोनों गम और आगम जैसे उत्पन्न हो जाते हैं, हैं? संभव एताम, एताम है संभवे, दो है, भवेत होता है, दो वचन में क्या बनेगा? बनता है रूप, और फिर भवेत, भवेताम, भवे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो गम और अगम हो प्राप्त हो जाते हैं, जाना आना सभी गई हुई आत्मा के कर्म के अधीन होकर के जान आना हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। कर्म कांडा समग्र प्रमाण वर्णन, इसमें गम जाना आ जाना में कहाँ पर है? प्रमाण है। और तो सारा कर्म कांड में वेद भाग है। वेद भाग कहता है अग्निहोत्र कर्म करोगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, ज्योतिष याग करोगे तो अन्य सिद्ध लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य अन्य यज्ञ करोगे तो वहाँ की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्मकांड प्रमाण है। यदि विभू आत्मा नहीं चाहती तो फिर वो करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो वहीं पहले से विद्यमान है, स्वर्ग में पहले से बैठे हुए हैं। जब बैठे हुए तो काय को भोगेंगे, क्यों करेंगे कर्म, ठीक है ना? और क्या नहीं कर सकता ना कोई। हाँ, जरूर करने की नहीं, जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, कर्म करने की जरूरत है ना? कर्म करने की जरूरत नहीं है, सही है। कल इस प्रकार से तो ते अवन ते वो कहते हैं, कौन कहते हैं? बादी लोग कहते हैं कर्मकांड सारा कर्मकांड इसमें प्रमाण है। ते कौन कहते हैं? वो तो प्रभाकर तारक आदि आवेदन कहते हैं, ब्रूयु इति अन्वय जान लेना चाहिए, तारक लोग और प्रभाकर आदि, है ना? इसमें कर्मकांड ही प्रमाण है ना? आत्मा आती जाती रहती है, स्वर्ग आदि से जाती, स्वर्ग आदि में आती है, स्वर्ग आदि में जाती है, इस प्रकार से वर्णन किया।